हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आमिर्स लैब। गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मोहम्मद अली, नाम है प्रोफेशनल वेब डेवलपर एंड डिजाइनर। एंड गाइस, द आमिर्स लैब पे वर्डप्रेस अल्टीमेट कोर्स जो है बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर जा रहा है। रिसेंटली हमने वो कॉमर्स सीरीज इसके साथ स्टार्ट की है, जो इसी का जो है ना एक पार्ट है। और उसके अंदर भी जो है ना हम आपको बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल के जो है ना ई कॉमर्स के बारे में बता रहे हैं कि ई कॉमर्स स्टोर किस तरह से डेवलप किया जाता है, किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड की जाती हैं। काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक जो है आर्काइव पेज और भी कैटेगरीज वाइज जो है प्रोडक्ट को किस तरह रेंडर किया जाता है। डायनामिक वैल्यूज़ के बारे में मैं आप लोगों को काफ़ी बता रहा हूँ उस सीरीज़ में। तो अगर अभी तक आपने ये सीरीज़ जो है गाइस फॉलो नहीं की है, चेक नहीं किए, तो प्लीज़ जल्दी से जाएँ सीरीज़ को फॉलो करें, इस सीरीज़ को जो है ना चेक कीजिए। और जो है ना एज अ वर्डप्रेस वेब डेवलपर अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो गाइज ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बगैर टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, जैसे कि हम अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पर आ चुके हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है ना वो है हाउ टू मेक एंड डिजाइन आर्काइव पेज यूजिंग एलिमेंटर। जी गाइज, आर्काइव पेज फाइनली आ चुका है। अब आर्काइव पेज क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आपकी जो है प्रोडक्ट्स के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। मान के चलिए कि आपके पास जो है पेस्ट्रीज की एक कैटेगरी है, केक्स की एक कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना कुछ जो है कपकेक्स की एक जो है कैटेगरी है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पेज पे जो है कैटेगरी वाइज किस तरह से जो है ना शो होंगी। तो उसी के लिए जो है ना हमें आर्काइव पेज क्रिएट करना पड़ता है, ताकि हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर यूज़र उन्हें कैटेगरी वाइज सर्च करना चाह रहा है तो वो सारी जो प्रोडक्ट्स है ना एक ही कैटेगरी की एक ही पेज पर आ जाएं और यूज़र को बार बार जाके जो है ना अलग से सर्च नहीं करना पड़े। तो इसीलिए जो है ना हमारा आर्काइव पेज यूज़ होता है। तो अब आर्काइव पेज किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, चल के जो है ना हम अपने आज के वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में देखते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं सीधा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो गाइस, जैसे कि हम अपने जो है वर्डप्रेस की वेबसाइट में आ चुके हैं और ये हमने जो है ना प्रीवियसली कुछ अपना हमारा जो है ना होम पेज डिज़ाइन किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को जो है लेटर ऑन जो है सिंगल प्रोडक्ट पेज पे डिज़ाइन करने का जो है डिज़ाइन करने का तरीका बताया है। पूरा जो है ना मैंने आप लोगों को समझाया कि किस तरह से जो है सिंगल प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन किया जाता है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। फिर मैंने आप लोगों को जो है कार्ट पेज के बारे में बताया, चेकआउट पेज के बारे में बताया और आज फाइनली हम जो है आर्काइव पेज को भी देख रहे हैं। तो गाइस, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जाएँ उन वीडियोस को देखें, क्योंकि वो वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर अपना जो है बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ से जो है ना आप लोगों को सबसे पहले डैशबोर्ड में आना है। मैं ऑलरेडी डैशबोर्ड में मैंने ओपन कर लिया है। और अब हमें जो है ना आर्काइव पेज बिल्ड करना। तो आर्काइव पेज हम जो है ना अल्टीमेट स्टोर किट के जो थीम बिल्डर है जो है टेम्पलेट बिल्डर है, उसी में जो है हम लोग जो है अपना आर्काइव पेज बिल्ड करेंगे। आप लोगों को यहाँ आना है और जस्ट ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना है ये गाइज़ आर्काइव पेज। देन आप लोगों को सिलेक्ट जो है ना यहाँ पे आप लोग लिख दें प्रोडक्ट प्रोडक्ट आर्काइव, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिख के इसे एक्टिव करना है। देन क्रिएट टेम्पलेट। गाइस, आर्काइव पेज क्रिएट करने से पहले मैं आप लोगों को एक जो है छोटी सी जो है चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि जब आप लोग अपनी वेबसाइट पे कोई एक भी प्रोडक्ट की ग्रिड बना लेना तो आप लोग दोबारा से मेहनत नहीं करें, दोबारा से वो ग्रिड खुद से नहीं बनाएं। जस्ट जो ग्रिड आपकी ऑलरेडी क्रिएट है उसको जो है ना आप यूज़ कर लीजिए। तो जैसे कि हमारे पास ये ग्रिड अभी क्रिएट है, तो मैं क्या करूँगा कि एडिट विद होम मैंने अभी किया है, एलिमेंटर से जो है ना होम पेज में हमारा जो है ओपन हो जाएगा एलिमेंटर में। तो मैं जस्ट ये ग्रिड और यानी कंप्लीट सेक्शन में कॉपी कर दूंगा। इससे गाइज जो है हमारा जो है एक जो है हमें बेनिफिट ये मिलेगा, हमारा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। और देन सेकंड हमें क्या करना है, हमें यहाँ से चलना है कार्ड पेज पे और जो हमारा ओवरऑल जो थीम है और जो पैटर्न चल रहा है ना साइड के ऊपर यानी इनर पेजेस पे, तो वो भी कॉपी करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि आज मैं खुद से कुछ भी नहीं बनाऊंगा, जस्ट जो मेरे पेजेस क्रिएट है ना मैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ से हम जो है अपना कार्ड पेज भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। गाइस, आप लोग जैसे देख सकते हैं कि हमारा जो आर्काइव पेज है वो ओपन हो चुका है। तो अब हम जल्दी जल्दी बस जैसे हमारा जो है होम पेज ओपन हो जाता है तो हमें यहाँ से जस्ट जो है ग्रिड कॉपी करनी है, पूरा सेक्शन कॉपी करना है। और हमें अपने कार्ड पेज के में जो हमारा जो पेज टाइटल वगैरह है ना हमें वो कॉपी करना है। तो उससे क्या होगा कि हम लोग ये वाली जितनी भी जो चीज़ें हमने ऑलरेडी क्रिएट करनी है ना ये हम जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कार्ड पेज ओपन हो चुका है और अब जल्दी से जो है ना मैं ये वाला जो एक सेक्शन है ना यानी कि ये हमारा जो पेज टाइटल वाला है ये जस्ट मैं कॉपी करूंगा और यहाँ आके जो है ना जस्ट मैं पेस्ट कर दूंगा। और इसी तरह से जो है ना मैं सेकंड वाला जो हमारा जो सेक्शन है ना उसको जस्ट कॉपी करूंगा, लेकिन अब मैं इसको पेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये तो ऑलरेडी जो है
जो है हमारा कार्ड पेज क्रिएट है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ सेक्शन आऊँगा और सेक्शन के अंदर जस्ट पेस्ट स्टाइल करूँगा, ताकि जो इसकी वे जो हाइट और विड्थ वगैरह है ना वो सब जो है ना कॉपी हो जाए। ठीक है। एंड देन होम से होम में हम लोग आएंगे और होम में आने के बाद जो है ना गाइज मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यही वाली जो ग्रिड है ना ये मैं यहाँ पे आके जो है ना पेस्ट कर दूंगा। अब हमें क्या करना है कि जस्ट इसको सिलेक्ट करना है ग्रिड को, और क्वेरी में जाके यहाँ प्रोडक्ट्स होगा गाइज, यहाँ हम कर देंगे करंट क्वेरी। ठीक है। और अब हम लिमिट जो है ना अपनी बढ़ा देंगे। मान के चलिए कि हमारे पास 50 प्रोडक्ट्स हम एक पेज पे दिखाना चाह रहे हैं तो हम 50 कर देंगे। ठीक है। अभी तो हमारे पास सिर्फ 5 प्रोडक्ट है तो टोटल सिर्फ 5 ही शो होंगी। ठीक है गाइज। देन बाकी चीज़ें हम बिल्कुल सेम ऐसे ही एज इट इज रहने देंगे। और अब हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे। ठीक है गाइज। और अब हमें जो है कैटेगरी वाइज किस तरह से जो है ना सर्च करना है चीज़ों को, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ आके जो है ना गाइज, यहाँ आप लोगों को इस तरह से सर्च करना है शॉप। क्या होता है कि ना ये हमारा जो है गाइज शॉप पेज कहलाता है। तो ये हम शॉप पेज अगर इस तरह से लिखेंगे तो हमें जो है एक पेज जो है रेंडर होगा जिसमें सारी प्रोडक्ट्स हमें शो हो जाएंगी। तो अभी आप देखें कि हमारा जो पेज है ना ये बिल्कुल ओल्ड पेज आ रहा है, और आई थिंक ये दोबारा से ना हमारा जो है कैशे का इशू हो रहा है, तो हम कैशे क्लियर कर देते हैं एक दफ़ा। और यहाँ से हम दोबारा से बैक चले जाएंगे। ठीक है। और तो गाइज अब हम जो है ना हमारा जो आर्काइव पेज है वो किस तरह से सर्च करेंगे। क्या होता है कि ये जो है ना शॉप पेज कहलाता है, तो हमें जस्ट यहाँ पे इस तरह से शॉप लिख के जो है सर्च करना है। और हमारा जो पेज है ना ये आई थिंक अभी या तो रेंडर नहीं हो रहा है, या हम चेक करते हैं कि इस तरह से क्यों हुआ है। हम लोग गाइज अपने जो है बैकएंड में आ चुके हैं और यहाँ से जो है ना हम कुछ चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहले हम जो है सेटिंग्स में चलते हैं और परमालिंक्स चेक करते हैं कि परमालिंक्स में जो है हमारी जो है कैटेगरी है वो किस तरह से ओपन हो रही है। और परमालिंक्स में हम देखते हैं कि हमारी जो गाइस कैटेगरी यहाँ पे है, और हमारी जो है डिफ़ॉल्ट हम इसको कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी थी तो हमने जो दोबारा डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। देन हम लोग दोबारा से जो है ना अपने अल्टीमेट स्टोर किट पे आएंगे और यहाँ पे हम टेम्पलेट बिल्डर में चेक करेंगे कि भाई हमारा आर्काइव पेज शो क्यों नहीं हो रहा। और क्योंकि हमारा आर्काइव पेज है प्रोडक्ट, ठीक है, ये एक्टिव है। तो गैस यहाँ पे एक छोटी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी। क्या था कि यहाँ से मैंने एडिट एडिट पे आप लोगों को बता दूँ, यहाँ से मैंने जो है ना ये आर्काइव पेज सेलेक्ट कर लिया था, जबकि मेरे को जो है ना शॉप पेज सेलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है ना। तो शॉप पेज जो है हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। और शॉप पेज करने के बाद मैं जस्ट इसको यहाँ से जो है ना अपडेट टेम्पलेट कर दूंगा। तो ये यानी कि दोनों ही पेजेस पे काम करेगा। क्या होगा कि ये शॉप पेज भी कहलाता है और ये आर्काइव पेज, ये दोनों एक ही पेज कहलाते हैं गाइस। ठीक है। देन हम यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पेज है वो अभी हमारा वर्क कर रहा है सही। और ये सेम जो है हमारा बिल्कुल वही हो रहा है दोबारा से। तो हम दोबारा से यहाँ आते हैं। ठीक है। और अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो है ना सबसे पहले सारा जो कैशे है ना वो क्लियर करता हूँ। और मोस्टली जो है हमारा कैशे का इशू हो रहा होता है हमारे बैकएंड से जो है ना, और जो हमारी चीज़ें फ्रंट एंड पे सही रेंडर नहीं हो रही होती तो हमारा कुछ कैशे वगैरह का इशू हो रहा होता है। मैं जस्ट जो है ना कैशे जो है सारा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। और देन हम जो है ट्राई करते हैं अब शॉप पे हम लोग चल के, और आप लोग देखें कि अब हमारा जो है शॉप पेज बिल्कुल सही रेंडर हो रहा है गाइस। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है ना हमारा शॉप पेज बिल्कुल सही हो रहा है। अब ये प्रोडक्ट जो है अब ये जो है ना हम लोग कैटेगरी वाइज किस तरह से सर्च कर सकते हैं चीज़ें। तो यहाँ आप लोग आएंगे डैशबोर्ड में और यहाँ अपीयरेंस में आने के बाद जो है ना आप मेन्यूज़ में आएंगे। ठीक है। मेन्यूज़ में आने के बाद ना हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पे शो हो रही हैं गाइस। ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पर शो हो रही हैं। तो हमारे पास जो है ना ब्रेड, कुकीज़ एंड केक्स है। तो ये हम जो है ना फॉर टेम्प्रेरी वाइज अभी मैं आप लोगों को सिर्फ शो करवाने के लिए जो है ना चेक करवा रहा हूँ कि किस तरह से शो होती हैं। तो हम जिसको मेन्यू में ऐड कर रहे हैं और यहाँ आके अब जैसे हम रिफ्रेश करेंगे ना हमारे मेन्यूज़ में जो है ना यहाँ जो है 3 जो है लिंक्स और ऐड हो जाएंगे, कुकीज़, केक्स एंड ब्रेड। तो मैं ब्रेड पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखें प्रोडक्ट कैटेगरी ब्रेड। तो आप लोग देखेंगे कि ब्रेड से रिलेटेड जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो आ चुके हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है ना कैटेगरीज ऐड की थी, मैंने आप लोगों को कैटेगरीज ऐड करना सिखाई थी। तो ये उससे रिलेटेड जो है ना हमारे पास आ गए ना, ऊपर भी हमारे पास आ चुका है कैटेगरी ब्रेड। ठीक है। देन अगर मैं कुकीज पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखें कुकीज के अभी हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। और केक्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना तो आप लोग देखें केक्स की भी मेरे पास सिर्फ अभी एक ही प्रोडक्ट है। और अगर मैं ब्रेड पे क्लिक करूंगा तो आप देखें ब्रेड के भी जो हमारी जो कैटेगरी है उसमें जो है 3 प्रोडक्ट्स हैं।
तो गाइज इस तरह से हमारा शॉप पेज जो है वर्क करता है। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि कैटेगरी वाइज जो है यूजर सर्च कर सके सही तरह से चीज़ों को। तो आपने देखा कि यहाँ से कैटेगरी वाइज चीज़ें बिल्कुल सही सर्च हो रही हैं। यानी वो जब ब्रेड पे क्लिक करेगा जो है क्लिक करेगा तो ब्रेड आ जाएगी, जब आप कुकीज़ पे क्लिक करेगा तो कुकीज़ से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एक ही पेज पर आ जाएंगी। तो गाइज इसी तरह से आर्काइव पेज और शॉप पेज बनाया जाता है, ठीक है, वह जो है एलिमेंटर की हेल्प से। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अगर आपको गाइज ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, द आमिर्स लैब को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।